एक अंधेरा, अंधेरा ऐसा जिससे रोशनी डरती है। एक अंधेरा जिसमें बसती है ऐसी शक्तियाँ जो बहुत भयावह और बुरी है। और उसी अंधेरे में गई प्रिया रोशनी की तलाश में। दरअसल जिस अंधेरे से वो अभी भाग कर आई थी, ये अंधेरा उसके लिए कुछ भी नहीं था उसके समान। न शैतान इतना बदतर होते हैं, न जानवर जितने अब के ये इंसान हो चुके हैं। दरिंदे की तरह इंसानियत भूल अपने कुछ पल की खुशी के लिए संसार उजाड़ा प्रिया का, मार दिया उसके अपनों को और पल भर में उसकी जिंदगी को एक बुरे सपने में बदल दिया। ऐसे में जब उसे दिखा एक हाथ जो कह रहा था कि वो उसकी जिंदगी को बदल सकती है और वो अपना बदला ले सकती है, तो प्रिया ने हाथ ना खींचा और हाथ मिलाया उस काले हाथ से, क्योंकि वो चाहती थी उन दरिंदों से बदला लेना। काला जादू, तंत्र विद्या, इन सब की माहिर होती हैं चुड़ैलें, जो कुछ भी कर सकती हैं। दूर खड़े खड़े जिसे चाहे उसका हाथ तोड़ सकती है, उसके पेट से चाहे तो चाकू निकाल सकती है, किसी को भी मार सकती है। और ऐसी शक्तियाँ थी उन चुड़ैलों के पास जो उस गांव में रहती थी। वो तो मर गई, पर एक अधमरी बचकर भागी उस काले जंगल में, और वो थी उनकी रानी, चुड़ैलों की रानी। और अब वही मदद करने जा रही थी प्रिया की। प्रिया ने जैसे ही उस हाथ पर हाथ रखा और उस हाथ ने प्रिया को अंधेरे में खींचा, तुरंत प्रिया एक अलग सी जगह पर पहुंच गई। एक कमरा, मिट्टी का पुराना सा, जिसमें एक बड़ा सा शीशा रखा हुआ था और शीशे को काले कपड़े से ढक रखा था। एक आवाज बार बार प्रिया से कह रही थी कि उस कपड़े को हटा दो, और प्रिया वैसा ही करती है। जैसे उसने उस कपड़े को हटाया और उस शीशे में देखा, तो उसे दिखा उसका परिवार, उसका पति, उसका बेटा, और वो उसे देखकर जोर जोर से रोने लगी। तभी वो शीशा हल्का सा धुंधला हुआ और पूरा काला हो गया। उसमें से तो लाल चमकती आंखें बाहर की ओर झांक रही थी। रो मत प्रिया, ये दुनिया ऐसी ही है। आजकल इंसान असुर से बदतर हो गए, जानवरों से भी बदतर। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ, और तुम बदला लेना चाहती हो। तुम बदला ले सकती हो, तुम उन्हें बद से बदतर मौत दे सकती हो। चाहती हो उन्हें मारना, ऐसा मारना कि उनकी रूह भी तड़पे। मैं हर तरह के काले जादू की माहिर हूँ और सब जानती हूँ, पर मैं कमज़ोर हो गई हूँ। मेरे पास उतनी ताकतें नहीं बची कि मैं इस अंधेरे से बाहर आ सकूं, पर मैं अपनी ताकतें तुम्हें दे सकती हूँ। तुम बन सकती हो चुड़ैलों की रानी, और इससे तुम सिर्फ इनसे ही नहीं बल्कि हर उस मर्द को सजा दे सकते हो जो लड़कियों के साथ गलत करते हो। बस इसके लिए तुम्हें वो जो उस कोने में एक पुराना कटोरा रखा है, उसमें बस अपना खून डालना और उस शीशे के पास ला कर रख देना। उसमें मैं फिर अपना खून मिलाऊंगी और बस तुम्हारी एक हामी, और तुम्हारे अंदर मैं आ जाऊंगी। मतलब मेरी शक्तियाँ, मेरा सारा ज्ञान काले जादू को लेकर तुम्हारे अंदर आ जाएगा और तुम उन्हें तड़पा तड़पा कर मार सकती हो। प्रिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर उसे बदला लेना था। उसके साथ जो हुआ था उसका बदला चाहिए था उसे, और ऐसा बदला कि जिससे उनकी रूह भी रोए। जो उसके साथ हुआ है उसका वो बदला चाहती थी, और यही एक जरिया था बदला लेने का। और प्रिया ये भी जानती थी कि वो उनकी पहली शिकार नहीं होगी। पहले भी उन्होंने बहुत सी लड़कियों के साथ ये किया होगा, और वो सबका बदला चाहती थी। प्रिया हामी भरती है, तभी उस कमरे के कोने में लालटेन चलने लगी अपने आप। उस जगह पर मेज रखा हुआ था, और उस मेज पर एक पुराना सा कटोरा पड़ा था, और उसके बगल में एक चाकू। प्रिया जाती है, उस चाकू को उठाती है और अपनी हथेली पर मारती है, जिससे खून कटोरे पर गिरने लग जाता है। इस वक्त उसे इस चाकू से कोई भी दर्द नहीं हो रहा था, क्योंकि जितना दर्द वो सह कर आई थी इसके सामने कुछ भी नहीं था। उसने वो कटोरा उठाया जो उसके खून से आधा भर चुका था, और शीशे के सामने रख दिया। उस काले शीशे के अंदर से एक हाथ बाहर आया, जिसके नाखून पूरे काले थे और काफी तीखे थे। हाथों पर अलग अलग तरह के चिन्ह भी बने हुए थे, जो दर्शाते थे किसी कल्ट को।
उस काले शीशे से एक और हाथ बाहर आया और उसमें काले रंग का चाकू था। उस काले चाकू से उसने दूसरे हाथ पर वार किया, जिससे खून गिरने लगा और वो सारा खून उस कटोरे में जाकर गिर रहा था। गाढ़े काले रंग का खून जो जब उस कटोरे में गया और प्रिया के खून से मिला तो और भी ज्यादा काला हो गया और उससे धुआं उठने लगा। बस अब इस कटोरे को पकड़ो और बोलो, समा जाओ मुझ में। उसने उठाया वो कटोरा और कहा, समा जाओ मुझ में। और जैसे ये हुआ वो शीशा टूट गया। चारों तरफ हंसी गूंजने लगी। प्रिया डर कर पीछे की ओर जाने लगी कि तभी उस टूटे शीशे से एक आकृति बाहर आई। एक नग्न बदन, बड़े बड़े हाथ जिसके नाखून काले थे। उसके पूरे शरीर पर अजीब अजीब से चिन्ह बने हुए थे। काली आंखें, काले बाल और देखने में वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। ऐसी अप्सरा जो अंधेरे से आई है। प्रिया डर कर पीछे की ओर जाने लग जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहां पर हो क्या रहा है कि एकदम से वो प्रिया को पकड़ती है और उसे हवा में उठा देती है। प्रिया जोर से चिल्लाने लगी और ये जो प्रिया की चीख थी उसे ढूंढते हुए 3 डाकू सुन लेते हैं। वो भागते हुए उस दिशा की ओर आए जहां से वो आवाज आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ सरदार तिलसा बैठा हुआ था और शामू से पूछ रहा था कि कहाँ गए वो सब, अब तक आए क्यों नहीं। शामू ने भी इस चीज पर गौर किया कि वक्त तो काफी हो गया, तो अब तक आए क्यों नहीं। सरदार, वो लड़की ज्यादा दूर तो गई नहीं होगी। जैसे उसकी हालत थी आगे कहीं जाकर गिर गई होगी। अब तक तो उन तीनों को उसे ले आना चाहिए था, वो आए नहीं। सोहन और असलम, एक काम करो, जाओ तुम देखो कहां पर है और उस लड़की को लेकर आना। इतना वो बोला ही था कि उसे उनके एक साथी के चिल्लाने की आवाज आई। वो चिल्लाते हुए उनकी तरफ आ रहा था। सरदार खड़ा हुआ। वो जो 3 डाकू उसे ढूंढने गए थे उसमें में से बस एक वापस आया था और उसे कुछ चोटें लगी हुई थी। वो सीधा आकर उनके सामने गिरा। रामू, क्या हुआ तुझे? तू इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है? और ये चोटें? शामू ने पूछा, जिस पर डरते हुए रामू कहता है, सरदार, चुड़ैल उस जंगल में। उसने भीखू और शिवपालों को मार दिया, उनके अंग अलग कर दिए। उनकी लाश वहीं जंगल में पड़ी है। मैं किसी तरह भाग कर आया। रामू बोलते बोलते उल्टियां करने लगा। शामू, ये सब कहाँ है? चुड़ैल? लगता है इन सबको ज्यादा चढ़ गई है। देख, साला उल्टी भी कर रहा है। अरे मत करा करो इतनी लालच, आराम से पिया करो। और ये चुड़ैल उड़ैल कुछ नहीं होता, लागत है कोनो जानवरों ने हमला किया होगा। सरदार बोलते हुए बस उस जंगल की ओर देखने लगे, जिस पर शामू कहता है, अरे सरदार, एक बार इस तरफ तो देखिए। सरदार ने पलट कर देखा तो उसकी उल्टी पूरे काले रंग की थी, जिसमें बाल ही बाल थे। वो और भी ज्यादा उल्टी करने लगा। उसके शरीर से बड़े बड़े बाल निकलकर बाहर आ रहे थे। अबे पागल, क्या खा लिए थे तुम जो बालों की उल्टी कर रहे हो? शामू ने पूछा। जिसने चुड़ैल की कहानी बताई थी वो आगे आया और बोला, एक काले जादू का एक रूप है। चुड़ैल अभी भी है लगता है इस जंगल में। सरदार, हमें यहां से भाग लेना चाहिए। जिस पर सरदार अपनी दोनाली उठाते और कहते हैं, चुड़ैल है तो बचेगी नहीं, हम उसका खुद मारूंगा, समझे? अरे चुड़ैल उड़ैल से हम नहीं डरते, हम डाकू हैं, डाकू, का समझे? कि इतनी देर में रामू का शरीर अकड़ने लगा। उसकी आंखें ऊपर की ओर जाने लगी। सबने ऊपर देखा तो बहुत सारे कौवे उड़ रहे थे। ये देखकर सब डर गए कि अंधेरे में कौवे, और वो भी इतने सारे। रामू का शरीर अकड़ता जा रहा था और आखिर में उसने एक उल्टी की और उसके बाद मर गया। उस उल्टी में एक कागज था जिस पर लिखा हुआ था, जो कर्म किया है उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी।